मैम ग्रुप में सेंड कर दिया। कर दी, ठीक। चलो, और सभी का भी हो गया? जिनका हो गया वो यस बोले। पूजा, दिव्या, चलिए। मीता मैम, एक बार आप बोलिए कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या डिफाइन किया। मैम योग की परिभाषा, चित्त वृत्तियों के भेद, संख्या और उनके नाम, अभ्यास वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात वितर्क विचार आनंद अस्मिता, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय साधक पंचक, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की अवधारणा, नाम, चित्त विक्षेप, विक्षेप सहभोग, एक तत्व अभ्यास, चित्त प्रसादन, समापत्ति, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, सभी समाधि, अध्यात्म प्रसाद, रितंबरा प्रज्ञा और निर्भीक समाधि। साधक की कोटि लिखी है? नहीं सर, नहीं मैम। लिखिए, कहाँ मेंशन करेंगे उसमें ऐड करिए। जहाँ लिख रहे हैं अभ्यास, वो क्या बोलते हैं, ये वाला 12 नंबर का जो सूत्र है अभ्यास और वैराग्य, तो यहाँ से क्या शुरू होता है कि जो हम लोग ईश्वर प्रणिधान करेंगे, अभ्यास वैराग्य का मतलब प्रथम कोटि के साधक, मृदु मध्य अधिमात्र, ठीक है। तो ये वही है, प्रथम कोटि के साधक अभ्यास वैराग्य, द्वितीय क्रिया योग, तृतीय अष्टांग योग, ये यही मेंशन करेंगे। जहाँ वो लिखे चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। मैम वो तीव्र संवेदनामासन के बाद में था ना, ये मृदु मध्यादि वहाँ कर दीजिए चित्त वृत्ति निरोध के उपाय। जहाँ शुरू करेंगे तो चित्त वृत्ति निरोध के उपाय कहाँ से हैं? जहाँ से जो वृत्तियाँ हैं समाप्त होती हैं, बस वहीं से निरोध के उपाय शुरू होते हैं। चलिए, बाधक तत्व लिखे थे, चलिए ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये लिखा था, क्या बोलते हैं, अथ योगानुशासनम, इसका अर्थ क्या लिखा था यहाँ फर्स्ट लाइन में? मैम योग का प्रारंभ योग शास्त्र का या योग शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है, या अनुशासन के साथ योग शिक्षा का प्रारंभ किया जाता है, या हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब हम योग के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये चलिए, मोनिका मैम, दिव्या, पूजा, सबने नोट किया है? जी मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, जैसे अभी मीता मैम ने बोला ना, बस ऐसे ही नोट करने को हमने बोला था, ठीक है। और जो एक पॉइंट था, क्योंकि कहाँ क्या चाहिए ये तो हमें पहले पता हो कि फर्स्ट चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखते हैं एक बार, जो हमारा योग का अर्थ क्या है। अब सब बस आंसर, योग का अर्थ योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का अर्थ जीवात्मा परमात्मा का मिलन। हाँ, ठीक है। योग का अर्थ क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन। 3 अर्थों में डिफाइन किया गया है। कौन कौन है वो बोलेंगे मिता? मैम युज समाधो, युज योगे, युज संयमने। ठीक है, यहाँ संयम किससे कनेक्ट हो रहा है? मन और इंद्रियों से। मन से। तो यहाँ संयम जो वर्ड है पूरे योग दर्शन में कहाँ है, किसके लिए यूज हुआ है? विभूति पाद में आया है, धारणा ध्यान समाधि। वेरी गुड। तो संयम का मीन से मन पर ही हो रहा है, राजयोग मन की बात हो रही है, तो संयम किसके साथ होगा? धारणा ध्यान समाधि, तीनों होंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इसी में देखते हैं योग का अर्थ जो है, योग शब्द है युज धातु से कनेक्टेड है, लिया गया है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? बोलेंगे मीता मैम? मैम घय प्रत्यय। ठीक है। फिर आते हैं जो हमारा योग शब्द है, इसको प्रॉपर व्याख्या किसने की है? जो ये 3 अर्थ दिए, युज समाधो, युज योगे, युज संयमने, किसने डिफाइन किया है? बोलेंगे मीता मैम पाणिनि जी ने। हाँ, महर्षि पाणिनि, ठीक है। पतंजलि को किनका किनका रचयिता बोला जाता है, राइटर बोला जाता है? किन किन ग्रंथों का राइटर बोला जाता है? मैम 3 का बोला जाता है, जो एक वो सूत्र में भी आता है,
अब वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी मुझे। और किसी को याद है? एक महर्षि पतंजलि ने योग मैम दर्शन की योगेन रचना चित्तस्य में आता है ना, ये योगेन चित्तस्य हाँ। पदेन वाचाम। तो यहाँ पर क्या है, पहला उन्होंने किसकी रचना की? योग दर्शन की। दूसरा जो आयुर्वेद है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है? व्याकरण। व्याकरण तो पहले भी था, इन्होंने और क्या किया, और उसे सुसज्जित किया है। सुसंस्कृत जुड़ता है उसे, सुसंस्कृत का मीन्स संस्कृत तो पहले ही है, उसको और व्यवस्थित किया गया है। तो 3 शास्त्रों की रचना की है। कौन कौन सा? योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र और व्याकरण शास्त्र। चलिए नेक्स्ट आते पतंजलि को महर्षि पतंजलि को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं योग का जो स्वरूप है। तो स्वरूप में हमेशा परिभाषा आती है। कभी भी योग का स्वरूप पूछा जाएगा तो उसमें क्या आता है? कोई भी स्वरूप कहीं पर भी पूछा जाए किसी के भी बारे में, तो स्वरूप का मीन्स हो गया परिभाषा, डेफिनेशंस, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा क्या है पूरे योग दर्शन में? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ठीक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः क्या है? पूरे योग दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब पूरी जो बुक है उसका आधार क्या है? चित्त है, और चित्त की वृत्तियों का ही निरोध किया जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब जरा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब अपने शब्दों में बोलिए इसको। चित्त किसके सिमिलर है? मन के। चित्त को यदि इंग्लिश वर्ड टर्म दिया जाए तो माइंड, मन से कनेक्ट होगा, ठीक है। और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसने कहाँ तक काम किया? मन पर काम किया है। और हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो और डेप्थ में गई है, बस इतना अंतर है। फिर जो हमारा चित्त है, तो चित्त और वृत्तियाँ क्या है? विचार हैं हमारे, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लिष्ट अक्लिष्ट। निरोध क्या है? रोकना। तो इसका अर्थ क्या हो कि चित्त पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे विचारों के संस्कारों को या प्रभावों को रोकना ही योग। तो अब रोकना योग है, तो अब योग वो कौन कौन से होंगे, किसके लिए कौन से योग होंगे, वृत्तियाँ किस प्रकार की हैं, और चित्त कैसा है, चित्त की भूमियाँ क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं चित्त की जो हमारी पहली डेफिनेशन है। 3 डेफिनेशन एक साथ कनेक्टेड है। पहले हम योग के लिए अब तैयार होते हैं, ठीक है। अब हमने मन बनाया योग को समझने के लिए। फिर दूसरा उसमें यदि हम समझेंगे तो क्या समझेंगे कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोका कैसे जा सकता है योग के द्वारा। फिर यदि रोकेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्था। यदि हम रोकेंगे तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो पूरी यदि बुक को देखें, बुक का कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट 3 सूत्रों में ही कनेक्ट है। पहले हम अधिकारी बने, योग के लिए तैयार हुए, फिर हमने चित्त की वृत्तियों को निरोध करना है ये जाना, और यदि करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो हमने देखा इसमें। अब शुरू होता है यहाँ से पूरी बुक स्टार्ट होती है कि अब ये सब कुछ होगा कैसे यहाँ पर, ठीक है। तो समाधि पाद में हम क्या देख रहे हैं? समाधि को प्राप्त कैसे करें, या समाधि को प्राप्त कैसे करें, और उसके साथ साथ समाधि के प्रकार क्या हैं, समाधि का अर्थ क्या है, ये समाधि में देख रहे हैं, मीन्स लक्ष्य को देख रहे हैं। फिर अब हम देखते हैं चित्त की अवधारणा। तो पहला चित्त की अवधारणा क्या है? चित्त क्या है? त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। फिर चित्त त्रिगुणात्मक है, तो ये हमारे जीवन में हम डेली लाइफ में डेली इसको फेस कर रहे हैं कि त्रिगुणात्मक है। जब हमारा जैसा हमारे विचार उठेंगे वैसे ही हम पता कर पाएंगे कि हमारा चित्त इस समय किस वृत्ति से किस गुण से प्रभावित है। तो जो हमारा सतोगुण है उसका धर्म क्या है? हमारा सतोगुण का स्वभाव क्या है? प्रकाश। रजोगुण का क्रिया हो गया, और तमोगुण का स्थिति का मीन्स होता है 2 चीज़ों से होता है। एक जड़ता से होता है कि मतलब बुद्धि में भी एक जड़ता होती है, ठीक है। और एक शरीर में जब भी हम लोग मान लो 3 घंटे हमारा बैठने का अभ्यास हो जाए, तो ये क्या है? 3 घंटे बैठने का अभ्यास।
पहला प्रभाव क्या है इसमें, सतोगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए हमने ऐसा मन बनाया कि एक साथ इतनी देर बैठना है। फिर दूसरा क्या हुआ कि जो हम बैठे हैं वो क्या है, जड़ता के कारण, तमोगुण के कारण ही बैठा है। स्थिति तभी हुई है जब तमोगुण यहाँ पर स्टेक हुआ है। यदि तमोगुण ना हो तो हम एक जगह बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सतोगुण किससे प्रभावित हुआ, यहाँ सतोगुण होने के बाद सपोर्ट किसने किया है, तमोगुण ने किया है। ठीक है, जैसे हम कई बार हम क्या बताते हैं, वो तो हम यहाँ क्लास में पढ़ा दें, बाकी वो सारी चीज़ तो ऑलरेडी उपलब्ध है कि जो सतोगुण जब आपका अच्छा होगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, तमोगुण नींद पर पड़ता है। ठीक है, और जितनी गहरी नींद होगी उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, सतोगुण पर पड़ता है। जिस व्यक्ति की जितनी गहरी नींद होगी, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हेल्दी नींद का, कि मीन्स उसके विचार कम हैं या सोने से पहले वो विचारों को खाली कर रहा है। ठीक है, और जब ऐसे गहरी नींद में हम सोएंगे तो सुबह हमारा जो मन है वो फ्रेश होगा, बॉडी भी फ्रेश होगी, मन भी फ्रेश होगा। तो सुबह हम जो भी साधना करेंगे उसके लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो ध्यान करेंगे, जप करेंगे, वो सब रेडी हो रहे हैं, तो वो तमोगुण का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आया है, सतोगुण पर आया। ठीक है, तमोगुण का डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आया, सतोगुण पर आया। और सतोगुण का इफेक्ट किस पर आया था कि रात में हमने सारे विचारों को लगभग खाली किया, तो वो तमोगुण पर आया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सतोगुण तमोगुण कैसे प्रभावित हो रहे हैं ये क्लियर हो। अब इन दोनों का प्रभाव किस पर पड़ेगा आकर, रजोगुण पर। ठीक है, अब हम जो भी काम करेंगे, बॉडी जो काम 1 घंटे में कर रही है, सतोगुण और रजोगुण के ठीक होने के कारण अब क्या होगा, वो काम आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि विचार है ही नहीं, या विचार हैं भी तो वो कैसे हेल्दी थॉट्स आ रहे हैं, विचार हैं हमारे, और नींद पूरी हुई है तो पूरी बॉडी का एक एक सेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड से के साथ वर्किंग में है। तो इसलिए अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण काम कैसे कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और यदि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा कि शरीर के लेवल पे जो काम हम 1 घंटे में कर सकते थे वो 2 घंटे में करेंगे, जो नींद हम 6 घंटे में पूरी कर सकते थे वो 9 घंटे में भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम सुबह उठकर हमें फ्रेश होकर अपना काम करना था तो उस समय हम काम तो कर रहे थे, जब भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी एनर्जी नहीं आ रही। तो क्यों एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि आपको अच्छी नींद नहीं मिली या आप अच्छी नींद नहीं ले पाए। तो सारे गुण एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और सबका अपना महत्व है, कोई भी ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, यदि सतोगुण हमारा दिन में जागृत हो या रात्रि में हो, रात्रि में तो चल भी जाएगा, दिन में बहुत सतोगुण बढ़ जाएगा तो शरीर के लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे, तमोगुण दिन में बहुत बढ़ गया तो भी काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि अपना टाइम किसी गुण ने बदल दिया है, एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, तो ये गुण क्या करेंगे, एक दूसरे को नेगेटिव वे में प्रभावित कर देंगे। अब देखते हैं जो हमारी चित्त की अवधारणा है। तो पहले चित्त का देखा, चित्त त्रिगुणात्मक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या देख रहे हैं, चित्त की अवस्थाएं, भूमियाँ। तो 5 तरह की भूमियाँ हैं। तो अब पहले हमने क्या देखा कि हमारे ही अंदर जो तीनों गुण हैं वो हमारे जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी की अधिकता होने से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और यदि सब सामान्य रूप से काम कर रहे हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अब जब देख रहे हैं लोग चित्त की अवधारणा में दूसरा कॉन्सेप्ट कि चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं, ये 5 भूमियाँ किसकी है, हमारी खुद की है। क्योंकि अब पढ़ेंगे अपने से कोरिलेट करके पूरा इसको। ठीक है, कि चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं वो कैसी हैं, वो हमारी खुद की हैं। तो हमारी खुद की भूमियों का मीन्स हो गया कि जो विचार हमारे जीवन में अधिक हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बन रहा है। तो यहाँ पर 5 भूमियाँ कौन कौन सी थी, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। बोलेंगे बेटा। मैम मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि इसमें चित्त की भूमियों में कौन से 2 सूत्र जाएंगे विभूति पाद से। अभी बता, एक में तो हाँ जी वो अभी इसको कंप्लीट करके इसी में कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारी चित्त की भूमि में सबसे पहले क्या है, हमारा रजोगुणी अवस्था। रजोगुणी अवस्था में अब किसी का एक एग्जाम्पल ले लें। अब जो भी लिखेंगे, जिन लोगों ने प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं वो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे और अपने को ही कोरिलेट करेंगे वहाँ पर।
ठीक है, ताकि हम लोग बिल्कुल क्लियर समझ पाए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डीप ग्रंथ है और नेट JRF करने जा रहे हैं तो एक बुक पर कमांड आनी जरूरी है, और सबसे छोटी बुक है ये, इससे छोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है, जो हमारे रजोगुण अवस्था का मीन्स हो गया, जब कोई व्यक्ति, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सब काम कर लेंगे, उनसे काम कितना भी करवा लो शरीर के लेवल पे, जितना भी उन्हें भोजन बनाने को दे दो, घर के कोई भी काम दे दो, सब कर लेंगे, लेकिन आप उनसे कह दो कि थोड़ी देर योग में शांत होकर बैठ जाओ, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो क्यों नहीं कर पाएंगे? आप देखना, जैसे ही आप बोलेंगे कि आप आंख बंद करके बैठो, उन्हें आंख बंद करना ऐसा लगेगा ये सज़ा से कम नहीं है, काम करना उनके लिए नॉर्मल है। तो ये क्या है, इसका मतलब है जब आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं तब आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। तो ये कौन सी अवस्था? रजोगुणी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजोगुणी अवस्था है, इसका मतलब है कि हमारे विचार इतने सारे चल रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये कारण है कि हम आंख बंद करके काम नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर के लेवल पर हम बहुत काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई रजोगुणी अवस्था। फिर देखते हैं, तो रजोगुणी अवस्था, फिर आते हैं इसके बाद क्षिप्तावस्था जो देख रहे हैं। रजोगुण का मतलब हो गया जो हमारी क्षिप्तावस्था में रजोगुण कैसे काम कर रहा है। और रजोगुणी लोगों का एक स्वभाव क्या होता है, खुश होंगे तो इतना खुश होंगे कि बिल्कुल आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे, और दुखी होंगे और गुस्सा आएगा तो आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे। ठीक, ये रजोगुणी का स्वभाव, मतलब एक उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो एक टॉप पर होंगे किसी भी समय पर, या तो बहुत खुश, या तो बहुत दुखी, या तो बहुत एग्रेसिव मोड में। तो दुखी होंगे तो एग्रेसिव मोड में ही होंगे। तो ये है हमारी जो चित्त की पहली भूमि है, उसके एग्जाम्पल। फिर हम लोग सेकंड में क्या देख रहे हैं? सेकंड में हम लोग देख रहे हैं मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था का मतलब जो जहाँ बैठ गए, आपने देखा होगा मूढ़ावस्था में जो जहाँ बैठ गए उनको लगता है यहाँ से उठना ना पड़े। तो मूढ़ावस्था का मतलब स्थिति वाली है जो है, और जड़ बुद्धि भी है। ना तो उनको किसी काम में बहुत मन लगेगा, वो जहाँ बैठे उनको आप 100 बार समझाइए जल्दी उन्हें समझ में नहीं आता है। और कुछ कहीं बैठ गए हैं, या वो जो कपड़े पहने हैं, यदि उनको आप कितना भी कहिए कि आप चेंज करिए, उनका मन नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर क्या एक जड़ता पकड़ रही है, दिमाग में भी और शरीर में भी। तो ये क्या है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं यदि हम उसका यूज़ कर लें तमोगुण में। एक हमारी नींद, सही समय पर नींद लें तो तमोगुण क्या है, सतोगुण के लिए वरदान बनेगा और रजोगुण के लिए वरदान बनेगा। फिर दूसरा क्या है, जब हम किसी जगह पर बैठें एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मान लो अभी आप बैठे हो 1 घंटे यहाँ पर, तो उद्देश्य क्या है कि हम ये वाली क्लास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तमोगुण ही काम कर रहा है, जिसके कारण आप एक जगह बैठे हैं। सतोगुण के साथ दूसरा कुछ कनेक्ट कर रहा है, वो तमोगुण कर रहा है। तो क्षिप्तावस्था में दो चीज़ें हमें क्या सपोर्ट कर रही हैं, एक समय पर नींद, और दूसरा उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए एक जगह पर बैठना। ये तमोगुण का सपोर्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, और बाकी की चीज़ें जो तमोगुण में है वो हमारे लिए हार्मफुल है। कोई भी तरह का आलस्य हो, प्रमाद हो, या फिर हम लोग बोले कि किसी भी तरह का एडिक्शन हो, बैड हैबिट्स हो, जल्दी खाना खाना, देर रात्रि में खाना खाना, कुछ भी भोजन कर लिया, भोजन में ले लिया गरिष्ठ भोजन, वो सब तमोगुण के काउंट में आएगा। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा विक्षिप्तावस्था है। विक्षिप्तावस्था में क्या है, विक्षिप्तावस्था में जो भी व्यक्ति होगा वो पूरे टाइम काम कर रहा है, सब पार्टी अटेंड कर रहा है, लोगों के साथ घूम रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अचानक करते करते एकदम से एक धक्का लगेगा, हम कर क्या रहे हैं। ठीक, ये वाली स्थिति है। और फिर लगेगा कि हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, जीवन ऐसे ही जा रहे हैं, हम चाहते तो कुछ कर सकते थे। जब ऐसी थॉट प्रोसेस आने लगे और फिर लगे कि नहीं, अब हम अपनी चीज़ों को काम तो करेंगे, लेकिन हम कुछ समय अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ उद्देश्यपूर्ण कार्य करेंगे। जब ये वाले थॉट्स आने लगे तो ये विक्षिप्तावस्था है। विक्षिप्ता का मतलब जब हम संसार से भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपना उद्देश्य याद आ रहा है कि केवल मनुष्य जन्म काम करने के लिए या लोगों से बातों के लिए या बात करने के लिए ही नहीं मिला है। ठीक है, कि बातों में टाइम पास कर दे, इसके लिए समय नहीं मिला है। तो ये क्या है, विक्षिप्तावस्था। विक्षिप्तावस्था मीन्स जहाँ हमें अच्छे कार्य करने की भी मन में प्रेरणा उठ रही है और करने का संकल्प उठ रहा है, और संसार में है
लेकिन संसार से भागने का मन नहीं है, पर यह है कि संसार में रहते हुए हम अपने आप को भी, अपनी जो हमारी सेल्फ स्टीम है उसको भी अवेकनिंग पोजीशन में लाना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी विक्षिप्ता अवस्था है। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या देखना है, हमें खुद में चेक करना है कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, तो विक्षिप्ता अवस्था होगी तो कौन सा अभ्यास करेंगे यहाँ पर हम लोग, विक्षिप्ता अवस्था में यहाँ अभ्यास हमारे नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो ये विक्षिप्ता अवस्था में क्रिया योग का अभ्यास आ जाएगा। और रजोगुण और तमोगुण में क्या आएगा, पूरा अष्टांग योग का अभ्यास आएगा। तो जो रजोगुण और तमोगुण वाले वो कौन से, निम्न कोटि में आ रहे हैं, साधक बोले या मनुष्य बोले वो निम्न कोटि में आ रहे हैं, थर्ड में आ रहे हैं। जो विक्षिप्ता अवस्था है वो किस में आ रहे हैं, हमारे मध्यम कोटि में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं। तो उन्हें क्या करना, क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब एक तप करना है। तप का मीन्स हो गया अपना डेली रूटीन में से एक समय निकालना है जिसमें हम शरीर और मन के लेवल पर संकल्प लेते हुए अपने उस कार्य को करेंगे जिसके लिए हमारा मनुष्य जन्म भी सफल होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विक्षिप्त अवस्था। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें फोर्थ नंबर में एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था हमारी क्या है, एकाग्र अवस्था का मीन्स हो गया जहाँ पर हमारा मन किसी एक वृत्ति पर एकाग्र हो जाए, उसे बोलते हैं एकाग्र अवस्था। मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एकाग्र अवस्था। ठीक, तो एकाग्र अवस्था का मीन्स हो गया जहाँ हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, जो हमारा सभी समाधि का अंतरंग वाला हिस्सा, वहाँ पहुँचे। तो सभी समाधि का अंतरंग हिस्सा कौन सा है, पार्ट है धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो धारणा में क्या करते हैं हम लोग, प्रयास करके अपनी वृत्ति को एक जगह, पहले तो हम चित्तावस्था से ही प्रैक्टिस कर गए, फिर हमने प्रयास करके अपनी वृत्ति को एकाग्र चित्त एक ही कॉन्सेप्ट पर कर लिया। तो जब किसी का एक थॉट रह जाएगा जिस पर वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और समाधि की बात हो रही, योग की बात हो रही, तो यहाँ कौन सा थॉट थॉट पर कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, मैम स्थूल विषयों पर, स्थूल विषयों पर बनेगा। और जो हमारा उसका लक्ष्य जाएगा, केंद्रित होगा, वो क्या है, कैवल्य। सारी चीज़ें किसके लिए हम एकाग्र हुए, मन की एकाग्रता 1 सेंटर पर आई है, एक पॉइंट पर आई है, तो किसके लिए आई है कि अब हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने की पहली स्थिति में खड़े हुए। तो हमने यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि हुई, मन एक वृत्ति पर एकाग्र है, एक थॉट पर एकाग्रचित्त हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या शुरू हो रहा है हमारा कि जो हमारा चित्त है या मन है वो किसके समान यहाँ प्रतीत होगा, स्फटिक मणि के समान। ठीक, स्फटिक मणि के समान क्यों प्रतीत होगा, क्योंकि जब आपके 50 चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, तो हम आपकी चीज़ों को कैच कर पाए ये थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो समझ जाएंगे कि आपका माइंड बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड पोजीशन में, लेकिन हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन कौन से थॉट कैसे कैसे चल रहे हैं, एक गया एक वापस आया, ऐसे नहीं समझ पाए। लेकिन जब वन वे कोई थॉट प्रोसेसिंग हो रही है तो इट मीन्स हम क्लियर हैं कि योग में बात कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य अब क्लियर है कि आपको मोक्ष मुक्ति चाहिए। तो जब मोक्ष मुक्ति हमें चाहिए तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप उठाया एकाग्रावस्था, संप्रज्ञात समाधि। तो पहली समाधि संप्रज्ञात का कौन सा पार्ट यहाँ काम करेगा, एक विचार समाधि है और उससे पहले विकल्प समाधि। विकल्प में क्या था, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि क्या है, स्थूल विषयों पर समाधि है। स्थूल विषय कौन से हमारे, पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत पर पहले हमने समाधि की। किसी भी पंच महाभूत को हमने मान लो उगते हुए सूरज को देखा, चंद्रमा को देखा, कोई गुरु जी की मूर्ति को रखा, या हमने हनुमान जी की मूर्ति को, जिसको भी हमने जो हमारे लिए लगता है कि आराध्य है, इष्ट है, उनको हमने रखा। तो उनके जब हम बाहरी स्वरूप से पूरी तरह से इंगित हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये स्थूल समाधि का जो हमारा विकल्प वाला पार्ट है, सविकल्प, उससे कनेक्ट हो रहा है। और जब उनके डेप्थ वाले पार्ट में जाएंगे, जैसे अभी हम लोग मिले तो पहले हम लोग फर्स्ट जो अट्रैक्शन होता है उसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति का फिजिक कैसा है, वॉइस कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये देखते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे क्या देखते हैं कि अब जो हम पढ़ रहे हैं उस पर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। तो पहले जो हमें फिजिकली आपने देखा फर्स्ट अपीयरेंस जो आपका है वो क्या हुआ, हमारा सविकल्प समाधि।
फिर जब आपने मेरे पढ़ाने के साथ कनेक्ट हो गए तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया निर्विकल्प समाधि। क्लियर यहाँ पर? तो हमारा शरीर जो दिख रहा है वो किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है। तो जो स्थूल विषय है उससे आपने पहले फर्स्ट कनेक्ट किया सविकल्प समाधि, सेकंड आपने किया निर्विकल्प समाधि। क्लियर यहाँ पर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बोलेंगे बेटा। मैम ये सविकल्प और निर्विकल्प सवितर्क और निर्वितर्क ही है? ठीक है, इसमें दो नाम आ जाए, एक और भी वहाँ पर दिया हुआ है। पहले तो इसमें विकल्प समाधि है, ठीक है, तो विकल्प समाधि में सविकल्प निर्विकल्प इसको कर लेंगे आप। फिर आते हैं इसी में नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं विचार समाधि। ठीक है, विचार समाधि में क्या है, अब हम लोग किस पर आ गए? विचार का मतलब हो गया तन्मात्राओं पे। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर बात कर रहे थे। अब हम किस पर बात कर रहे हैं? गंध पर बात कर रहे हैं, स्मेल पर बात कर रहे हैं, जल में रस की बात कर रहे हैं, अग्नि में रूप की बात कर रहे हैं, वायु में स्पर्श की बात कर रहे हैं, आकाश में शब्दों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये विचार समाधि। तो जब इसके विचारों में, विचार समाधि का पहला पार्ट क्या है? सविचार समाधि, और दूसरा निर्विचार समाधि। तो विचार समाधि में भी वैसे ही होगा जैसे हमने सविकल्प निर्विकल्प को देखा कि पहले हमने बाहरी हिस्से को ध्यान से देखा, समझा, उस पर एकाग्रता स्थापित की। फिर हमने क्या किया? उसके आंतरिक हिस्से पर एकाग्रता स्थापित की। तो जब आंतरिक हिस्से पर एकाग्रता स्थापित की तो ये क्या हो गई? कौन सी समाधि जा रही है? निर्विचार समाधि। पहली सविचार, दूसरी निर्विचार। किस पर है? तन्मात्राओं पर कर रहे हैं। तो जब हम लोग कर रहे थे जो हमारी विकल्प समाधि है वहाँ पे हमने क्या किया था? सविकल्प निर्विकल्प पे हम लोग ने क्या देखा था कि पहली समाधि क्या है? जहाँ शब्द अर्थ ज्ञान सब प्रतीत हो रहे हैं। उसमें अवस्था कौन सी आ रही थी? समापत्ति आ रही थी। समापत्ति किसका पार्ट है? संप्रज्ञात समाधि का पार्ट है। ठीक, अब एक भी कॉन्सेप्ट को कहीं इफ बट में आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ा है और आप लोगों ने मेहनत भी की है। ठीक है, इसलिए हमने अभी पूरा क्लास जो स्टार्ट होगी इससे पहले जो चीज़ें आप कर सकते हैं तो उस पर एक सपोर्ट कर देना। तो यहाँ समापत्ति किससे कनेक्ट हो गई? हमारी संप्रज्ञात से कनेक्ट हो गई। फिर हम लोग इसी में जब हम लोग सविचार निर्विचार देख रहे हैं तो सविचार निर्विचार में हमने क्या किया कि जो निर्विचार समाधि से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि से हमें प्राप्ति हो रही है अध्यात्म प्रसाद की। और ये अध्यात्म प्रसाद है क्या हमारा? ख्याति। ठीक, तो जो हम, और हाँ एक चीज़ और ध्यान, जो सविकल्प वाला पार्ट है उसे सविकल्प निर्विकल्प भी बोलेंगे और वितर्क और सवितर्क दोनों बोलेंगे। वहाँ पर दोनों नाम लिख लीजिए। ठीक है, वितर्क भी है और सवितर्क, और इसी को सविकल्प भी बोलते हैं और निर्विकल्प भी बोलते हैं। तो यहाँ कोई कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। फिर जो हमारा निर्विचार समाधि थी उससे हमें अध्यात्म प्रसाद मिला। ये अध्यात्म प्रसाद क्या मिला है? ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। ये सब कहाँ मिला है हमको? संप्रज्ञात समाधि में। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि में क्या हो रहा है कि जो हमें विवेक ज्ञान मिला है, इसका मतलब विवेक मिलने का अर्थ हो गया कि अब हमें विवेक से क्या आता है? जीवन में वैराग्य आता है। तो संप्रज्ञात समाधि में विवेक के कारण ही हमारे जीवन में वैराग्य आ गया। तो वैराग्य किससे होगा? मोक्ष को प्राप्त करने से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको छोड़कर सभी चीज़ों से जीवन में वैराग्य आ जाए। ठीक है, तो जीवन में क्या सच है हमारा? मृत्यु सत्य है। तो विवेक जब जागृत होता है तो पहली चीज़ हमें क्या पता चलती है कि इस जीवन में कुछ हमें मिले ना मिले, हमारे साथ जाए ना जाए, क्या जाएगा हमारे साथ? अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। ठीक है, तो यदि मृत्यु अंतिम सत्य है तो मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? मोक्ष और कैवल्य की आवश्यकता। तो ये कहाँ थॉट क्लियर हो गया? जो निर्विचार समाधि से अध्यात्म प्रसाद, ऋतंभरा प्रज्ञा या विवेक ख्याति मिली है, विवेक ज्ञान मिला है। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया? स्फटिक मणि के समान हमारा चित्त हो गया। क्यों चित्त स्फटिक मणि के समान हो गया? क्योंकि चित्त बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। अभी यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कोई कन्फ्यूज़न आ रहा तो अभी यही पूछ लीजिए, बोलेंगे। मैम जो ये सविचार निर्विचार है, अगर हम इसको तन्मात्रा के साथ जैसे इस पे
ध्यान किया जाता है। तो वो मुझे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझना है कि जब मान लीजिए हमने रस को लिया या गंध को लिया, तो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे सविचार निर्विचार से। सविचार का मीन्स हो गया, सपोज करके हम आंख बंद करके बैठे हैं और ओम चैंटिंग सुन रहे हैं या कर रहे हैं, तो ओम चैंटिंग क्या होगी हमारी? विचार समाधि में जा रही है, शब्दों में जा रहा है। हम शब्दों में पहले हमने स्टार्ट किया तो हम लोगों ने संकल्प के साथ किया या सहज में किया, तो विचार सविचार में क्या हुआ कि हमने ओम को के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। फिर हम थोड़ी देर के बाद ओम चैंटिंग में इतना डेप्थ में गए कि बाहर का साउंड ही सुनाई देना बंद हो गया, अंदर का साउंड सुनाई देने लगा। ठीक, उसके अलावा भी हो सकता है आपने कभी फील किया और नहीं फील किया हो, तो किसी दिन आप जल्दी उठेंगे, बस थोड़ी देर के लिए उठेंगे और फिर सो जाएंगे। जो 2 से 3 बजे का समय होता है, कभी आप ध्यान से देखेंगे, अपने घर पे ही बैठिए और सारी चीज़ों को शांति से समझेंगे। जो घड़ी की सुई हमें कभी नहीं सुनाई देती आवाज़, टिक टिक की पूरी क्लियर आएगी। आप उस रूम से भी बाहर आ जाइए, फिर आप देखेंगे एक झिंगुर होता है जो वाइट कलर का होता है, जो होता है उसकी पूरी आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन ये कब होता है? ये शब्दों पर जब हमें साउंड सुनाई देने लगे, इतना आराम से सुनाई देने जिससे सहज भी ना सुना जा सकता हो। तो ये जो साउंड सुनाई देते हैं, यह हम अपने अंदर का साउंड है, उसको सुनने लगते हैं। तो ये किसका पार्ट है? विचार समाधि की। ठीक है, और इस विचार में भी क्या होगा कि उसकी इतनी गहराई में चले गए कि हम केवल उसको सुनते सुनते शांत हो गए, तो वो क्या है? निर्विचार में चले गए। ठीक है, हम लोगों का कोई भी शब्द होता है तो क्या होता है? आकाश की जो तन्मात्रा शब्द है, कुछ भी हम लोग बोलते हैं, क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में, आकाश में काम कर रहा है। हम यहाँ पर किसी को प्रेम के शब्द बोले या गाली दें, हम पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, आप देखेंगे वो वापस आएगा, किसी भी व्यक्ति से आएगा। कहाँ से आता है? कहा जाता है, जो रिसर्चेज हुई हैं और जो स्पिरिचुअल फील्ड के जो भी पर्सन हैं, आत्माएँ हैं, अभी का जो वर्क चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता को आज भी सुना जा सकता है। क्यों बहुत सारे लोग सुन पाते हैं भगवान कृष्ण की वाणी को, या विवेकानंद जी की, या किसी को सुन पाते हैं? जो उन्होंने बोला है, जब आप उतनी निर्विचार समाधि की डेप्थ में चले जाते हैं तो आकाश में वो शब्द सब व्याप्त हैं, परवेडेड है, तो उनको आप सुन पाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान में जाता है या जिसने का लक्ष्य क्लियर है, तो जब कहा जाता है कि संत महापुरुष आपका सपोर्ट करते हैं, तो वो कैसे सपोर्ट करते हैं? जब उन्हें लग जाता है कि आपका लक्ष्य क्लियर है और आपकी आवश्यकता क्या है, तो जैसे जैसे आप शांत होते हैं वैसे वैसे वो आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में चला जाए, यदि वो ड्रिंक करने वाला है तो वहाँ पर भी अपने दोस्त बना लेगा, और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खाने वाला है, भोजन लेने वाला है, आप देखना वहाँ पर भी वो ढूंढ लेगा। मतलब जिसकी जो तलाश है, निर्विचार समाधि में आपका विचार जितना गहरा होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, सूक्ष्म होता जा रहा है, उतना अदृश्य शक्तियाँ आपको ढूंढना शुरू कर देती हैं। वो नेगेटिव एस्पेक्ट में भी ढूंढेंगी और पॉजिटिव में भी ढूंढेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप शांत बैठेंगे। कई बार आप सोचेंगे हमें क्या लिखना है, यदि आप निर्विचार समाधि में शांत होते चले गए, अचानक से ऐसे ऐसे शब्द आएंगे आपके पास कि आपको ये आश्चर्य हो जाएगा, ये शब्द आए कहाँ से। जो ये बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जाती हैं, आपको क्या लगता है ये लोग लिखते हैं? ये लोग इतना कॉन्सनट्रेटेड होते हैं कि इनको अदृश्य आत्माएं लिखवा कर जाती हैं। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, इनको अदृश्य आत्मा, जिन चीज़ों की इनकी चाह है कि ऐसा काम करें, तो वो अदृश्य आत्माओं का जो ग्रुप होता है वो आकर उनको सपोर्ट कर देता है। तभी वो लोग, एक उनके टाइम फिक्स होते हैं कि किस टाइम पर वो ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये निर्विचार समाधि। क्लियर मिता मैम? ऐसे सब सारे एस्पेक्ट में ये काम करता है। फिर निर्विचार का हमें रिजल्ट क्या मिला? अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा प्रज्ञा है, वही विवेक ख्याति है। विवेक होगा तो वैराग्य आएगा जीवन में। वैराग्य किससे आएगा? क्योंकि विवेक के कारण हमें क्या पता चला कि डेथ इज सर्टेन, इट कैन कम एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, ये कहीं पर भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। तो ये इसका मतलब हुआ कि जब डेथ निश्चित है, कहीं पर भी आ सकती, कभी भी आ सकती है, तो फिर हमारे जीवन में पाने योग्य क्या है? वो केवल मोक्ष ही है। मोक्ष का मतलब है जब तक हमारा जीवन है, यहाँ केवल सदुपयोग करेंगे और
प्रत्येक चीज़ों से, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से डिटैच होकर रहें। जितना डिटैच्ड होंगे जितना का मतलब ही नहीं बचा। जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो टोटली डिटैच्ड ही हो जाते हैं, तभी आप मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष का मीन्स है एक समझ जो हमें सच और झूठ के बीच में पूरा अंतर सिखा देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा किससे संबंधित हो गया, संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि में क्या है, चित्त किसके समान हो गया, क्योंकि लक्ष्य क्लियर हो गया विवेक और वैराग्य के कारण। तो लक्ष्य क्लियर क्या हुआ कि मोक्ष हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा है, एक अंग है। तो अब यहाँ पर चित्त कैसा हो गया, मणि के समान हो गया, जो स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि का मीन्स क्या होता है, जिसको हम इधर से घुमाएं, कैसे भी ऊपर नीचे घुमाएं, जो उसके सामने हुआ केवल वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर चित्त की भाषा में क्या है कि अब हमें केवल अपना लक्ष्य मोक्ष मुक्ति दिख रही है और हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये हमारा चित्त संप्रज्ञात समाधि एकाग्रावस्था। एकाग्रावस्था का मीन्स क्या है, जब हमारी थॉट प्रोसेस वन वे हो जाए, यह है एकाग्रावस्था का अर्थ। और एकाग्रावस्था अब यहाँ पे कौन से साधक पाएंगे, फर्स्ट कोटि के, प्रथम कोटि के साधक, जो अभ्यास और वैराग्य ईश्वर प्रणिधान को यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर। फिर आते हैं निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था का मीन्स है जैसे अभी हम लोग ही हैं या कोई भी हो सकता है उसमें, कि जब एक थॉट आ गया तो एकाग्रावस्था हो गई। और जब आप इतना शांत हो जाए कि कुछ ऐसे क्षण हो, आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, जिनके जीवन में अगर लक्ष्य क्लियर है तो ऐसे थॉट भी आए कि आप कुछ क्षणों के लिए इतना शांत हो गए कि आप टोटली वर्ल्डली लाइफ से डिटैच्ड हो गए। मतलब उसमें ना आपको थकान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको कुछ याद ही नहीं रहा कि बाहर अंधेरा है, उजाला है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, मायका, मतलब कुछ भी याद ना रह जाए और आप शांत हो जाएं, तो ये निरुद्धावस्था के लक्षण है। अब इसको जो लोग कंटिन्यूटी में बना कर रखते हैं वो मोक्ष को प्राप्त कर ले जाएंगे। जो कंटिन्यूटी में नहीं बना कर रखते हैं उनको एक झलक मिल जाती है तो उनका मन हर क्षण इसी तलाश में रहता है कि ये हम पाएं, प्राप्त करें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निरुद्धावस्था। तो निरुद्धावस्था क्या है, जब हमारी जो कौन सी वो साधक थे प्रथम कोटि के, तो प्रथम कोटि के जो साधक हैं एकाग्रावस्था संप्रज्ञात समाधि में, वहाँ पर जब उनकी एक जो थॉट प्रोसेस थी वो भी शांत हो गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या प्राप्त किया, निरुद्धा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक बार में ही प्राप्त कर लेंगे, ये उनका निरंतर अभ्यास चल रहा है, जिसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सतु दीर्घकाल निरंतर आया सत्कारा से तो दृढ़ हो। ये चारों चीज़ें जब अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान के साथ प्रथम कोटि के साधक चारों चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे तो डिपेंड करता है वो 6 महीने में भी प्राप्त कर सकते हैं समाधि, मोक्ष को 2 साल में भी कर सकते हैं। ये उनकी जो पास्ट जो कार्मिक अकाउंट है वो कितना बैलेंस होते जा रहे हैं और जो नया है वो उसको कितना फिल करता जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आ जाती हैं, यदि शरीर की आयु है तो वो इसी जीवन में प्राप्त कर लेंगे। बाई चांस उनका शरीर की आयु पूरी हो रही है तो वो जहाँ शरीर छोड़ेंगे एक अच्छी जगह उनका जन्म होगा और जन्म के बाद 3 साल के बाद से उनकी अपनी जो पहले की गति है जहाँ से ब्रेक हुई थी वहाँ से वो यात्रा स्टार्ट करके परमात्मा को या मोक्ष को प्राप्त कर ले। अब इसके सामने उनके लिए कोई बाधक तत्व नहीं होगा, केवल उनकी जितने दिन की साधना बाकी थी बस वो बाधक नहीं, वो साधक तत्व बोलेंगे। प्रणव क्या कहते हैं जी, बस मैं पूछ रही थी, रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि अपना भी सुधार कर लिया आप लोग को पढ़ा के ऐसा थोड़ी आप लोग को पढ़ाते फिर हमको भी ध्यान आता है कि देखे जरा अपने जीवन में क्या चल रहा है, कहाँ सफाई की ज़रूरत है। और जैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करिए फिर आपको लगेगा कि सच में कितना सरल जीवन है, कहाँ हमने अपने अपने जीवन को उलझा कर रख दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग ने बात की अभी संप्रज्ञात समाधि। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या इस चैप्टर में हमने देखा है, संप्रज्ञात समाधि हमारी है क्या, और संप्रज्ञात के बाद की स्थिति कौन सी होगी, असंप्रज्ञात, जो हमारी निरुद्धावस्था। तो ये किससे कनेक्ट किया था हमने, चित्त की अवधारणा ली थी, चित्त त्रिगुणात्मक है, कैसे हमारे जीवन से कनेक्ट है डेली लाइफ में।
फिर चित्त की भूमियाँ हैं, भूमियों के अनुसार साधक की हम लोग साधना की स्तर तय कर रहे हैं कि कौन से साधक कौन सी साधना करेंगे। तो हमारी स्टार्टिंग में जो मूढ़ावस्था क्षिप्ता और मूढ़ावस्था है, ये कौन सी साधना में आएंगे? अष्टांग योग। फिर हमारी विक्षिप्तावस्था क्रिया योग, एकाग्रावस्था अभ्यास वैराग्य ईश्वर परिधान, और निरुद्धावस्था है जहाँ जो हमारा एक थॉट प्रोसेस थी वो भी शांत हो गई, वो हमारी निरुद्धावस्था। मीन्स एक थॉट प्रोसेस किसके कारण बची हुई थी? विवेक के कारण बची हुई थी। तो विवेक वृत्ति ही वहाँ से वैराग्य हो गया। पहले विवेक से सभी चीज़ों का वैराग्य हुआ, तो सभी का मीन्स हो गया समस्त क्लिष्ट वृत्तियों का वैराग्य हुआ। तो ऊपर में क्या थी? क्लिष्ट वृत्तियाँ काम कर रही थी, कुछ में पूरा काम कर रही थी। विक्षिप्तावस्था में क्लिष्ट और अक्लिष्ट में अक्लिष्ट अधिक है। हाँ, इसमें यहाँ पर पूरा क्लियर कर लें। जब हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं क्षिप्तावस्था में, तो क्लिष्ट वृत्तियाँ और अक्लिष्ट में से अक्लिष्ट अधिक है, क्लिष्ट कम है, सॉरी क्लिष्ट अधिक है, अक्लिष्ट कम है। फिर जब तमोगुण में देख रहे हैं तो वहाँ और क्लिष्ट अधिक हो गई, और जो अक्लिष्ट है वो बिल्कुल थोड़ी है, क्योंकि अक्लिष्ट में यदि हम यूज़ करेंगे सही से तो दो ही वृत्तियाँ आएंगी, एक समय पर गहरी नींद और दूसरा एक स्थान पर बैठकर किसी उद्देश्य के लिए काम करना। ये दो चीज़ें तमोगुण में आ रही हैं, तो हमारे मूढ़ावस्था में। तो यहाँ पर ये दोनों अष्टांग योग में जाएंगे। फिर जब विक्षिप्तावस्था देख रहे हैं तो यहाँ क्या है? क्लिष्ट कम हो गई है और अक्लिष्ट अधिक हो गई है, क्योंकि हमें अपना उद्देश्य भी याद आ रहा है कि जीवन केवल खाने और पहनने सोने के लिए नहीं मिला है। तो ये दोनों बार बार एक दूसरे से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन बार बार हम कोशिश करके क्या कर रहे हैं कि अपनी वही डे टू डे लाइफ में अपना समय अपने लक्ष्य की ओर भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि वी नो वेरी वेल डेथ इज सर्टेन, इट कैन कम एनी टाइम एनीवेयर। फिर हमने क्या देखा इसमें? तो ये हमारे कौन से हो गए? क्रिया योग के साधक हो गए। यहाँ पर मध्यम कोटि क्रिया योग करेंगे। फिर एकाग्रावस्था में आए जो संप्रज्ञा से संबंधित है, यहाँ पर हमारे अभ्यास वैराग्य प्रथम कोटि के साधक है। फिर जब विवेक से भी वैराग्य हो गया, पहले विवेक ने वैराग्य किससे कराया था? क्लिष्ट से अक्लिष्ट में कन्वर्ट कराया। फिर विवेक ने क्या कराया? अक्लिष्ट से भी केवल विवेक पर, मीन्स एक वृत्ति रखी, केवल एक वृत्ति का मतलब एक थॉट प्रोसेस कि केवल हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष मुक्ति है। फिर जब संप्रज्ञात समाधि में क्या हुआ कि असंप्रज्ञात में आने तक क्या किया कि विवेक वैराग्य से भी, विवेक ने किससे क्या किया? विवेक से भी वैराग्य। पहले विवेक के कारण सबसे वैराग्य हो रहा था, अब विवेक से भी वैराग्य हो गया। तो ये स्थिति कौन सी बनी? क्योंकि विवेक ख्याति क्या है? एक मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है, और अक्लिष्ट वृत्ति एक विचार है मोक्ष प्राप्त करने का, उससे भी वैराग्य आ गया, तो हमने अब मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये हो गया हमारा निरुद्धावस्था, असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, ये हमारी ये कंडीशन है। बोलेंगे अपर्णा? विवेक और विवेक ख्याति एक ही चीज है? विवेक ख्याति का अर्थ ज्ञान है, विवेक ज्ञान, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ख्याति का अर्थ पूछा गया है, तो ख्याति का अर्थ क्या है? ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान बोल दो या विवेक ख्याति बोल दो। तो ख्याति संस्कृत से कनेक्टेड है, ज्ञान हिंदी से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने जब लास्ट अभी एग्जाम दे रहे थे ना हम, तब जब आपने बताया था कि संप्रज्ञात समाधि, अपर वैराग्य, ये एक ही बात है, और असंप्रज्ञात समाधि और पर वैराग्य, कैवल्य, ये सब एक ही है। लेकिन जब मैं उस समय पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, मतलब हम बिल्कुल सिनोनिम नहीं उसको यूज कर सकते। क्या ऐसा है? मतलब या हाँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल है। उसमें क्या है, जैसे हमने धर्म में एक समाधि बोला हुआ, ठीक है, तो धर्म में एक समाधि के जैसे एक हमने काम किया, ठीक है, तो एक काम करने के बाद वो जब पूरा हुआ तो उसको हमने एक शब्द दे दिया, ठीक है। जैसे सभी जो निर्वीज समाधि इन द सेम वे क्या है? अपर वैराग्य और पर वैराग्य। जैसे सभी जो निर्वीज है वैसे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात है। जैसे सभी जो निर्वीज है वैसे ही क्या है? एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था, ठीक है। तो ये क्या है? एक दूसरे के जो सिमिलर वर्ड हैं, किससे रिलेटेड? मोक्ष और मोक्ष से प्राप्त करने की पहले की कंडीशन, ठीक है। अब इनका सबका टोटल जिस निकल कर क्या आता है, जिसका कोई दूसरा वर्ड नहीं है, वो है कैवल्य, उसका कोई दूसरा वर्ड नहीं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगी, ये दो सबका अर्थ सेम ही है,
क्योंकि यहाँ जो महर्षि पतंजलि ने डिफाइन किया है ना, जैसे वैराग्य की बात आ रही है तो वैराग्य के जो चरण हैं उनको डिफाइन करने के कारण दूसरा शब्द रखा गया है पर वैराग्य। ठीक है, सबीज का मीन्स होता है जहाँ पर एक बीज हो। सबीज समाधि में है जहाँ पर बीज पड़ा हुआ है। कौन सा बीज है सबीज में? केवल मोक्ष प्राप्ति का। निर्बीज का मतलब हो गया जो एक बीज था वो भी पूरा हो गया। ठीक है, निर्बीज का मतलब ये हो गया। तो ये क्या है, हमारा संप्रज्ञात का मीन्स हो गया जब तक हम स्थूल सूक्ष्म इन अवस्थाओं से संबंधित काम कर रहे हैं। असंप्रज्ञात का मीन्स हो गया इनसे बाहर आ गए। ठीक है, ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक क्वेश्चन और था, संप्रज्ञात में जैसे 4 पार्ट होते हैं, हमारा सवितर्क, सविचार, फिर आनंद और अस्मिता, और असंप्रज्ञात में हमारा भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशन फेज हुआ संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जाने का, वहां पर धार्मिक समाधि और रितंभरा प्रज्ञा होती है। जब हमने सभी चीज विवेक से भी वैराग्य हो रहा है, प्रसंख्याने आपको सीधा वाला जो सूत्र है, जब विवेक से भी वैराग्य हो रहा है वो कंडीशन है धार्मिक समाधि। तो जब विवेक से ही वैराग्य हो गया तो आए तो असंप्रज्ञात में, लेकिन उसको वैराग्य होने के बाद इसलिए ये शब्द वहाँ पर जुड़ता है धर्मेक समाधि। और धर्मेक के बाद क्या नीचे लिखा है? क्लेश कर्म निवृत्ति। ठीक, तो क्लेश और कर्मों से निवृत्ति कहाँ हो रही है? जब धर्मेक समाधि हमने प्राप्त कर ली तो सभी क्लेशों से भी मुक्त हो गए और कर्मों से भी मुक्त हो गए, 3 प्रकार के। तो जब सभी क्लेशों से मुक्ति हो रही है तो हम लोग ऐसे नॉर्मली समझ पा रहे हैं कि कौन सी समाधि प्राप्त की है? निर्बीज समाधि ही प्राप्त की, कैवल्य ही प्राप्त किया है। सारे क्लेशों से यदि मुक्त होंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो यहाँ क्या है, महर्षि पतंजलि ने जब अभी पढ़ाएंगे इस बार, अभी तो ये आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, अभी जब सीरीज़ में लेंगे तब दूसरी तरीके से लेंगे। ठीक, तो क्या हो रहा है कि जो हम लोग महर्षि पतंजलि क्या करते हैं का जो डिफाइन करने का तरीका है कि एक कंडीशन से जब हम दूसरी कंडीशन में आते हैं तो उस कंडीशन में जो कुछ घट रहा है उसका नाम कनेक्ट किया जाता है। ठीक, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में आते हैं तो डायरेक्ट नाम नहीं दे रहे हैं हम लोग, चाहे तो वहीं पर एक ही नाम चलता रहता, सबीज निर्बीज या संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, फिर अपर वैराग्य, पर वैराग, निरुद्धावस्था या एकाग्र, ये सब क्यों दे रहे हैं? जब चित्त से कनेक्ट करेंगे तो उसकी अलग अवस्थाएं बता रहे हैं, जब वैराग्य से कनेक्ट करेंगे उसकी अलग अवस्थाएं बता रहे हैं, जब हमारे स्थूल और सूक्ष्म से जो प्रकृति के 24 तत्व हैं उनसे कनेक्ट करेंगे तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसको हर वेरिएशन में डिफाइन करके बताया गया है कि हम क्या प्राप्त करेंगे, कैवल्य ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, दिव्या बोलेंगे। मैम ये पूछना था, समापत्ति और समाधि दोनों एक ही शब्द हैं या अलग अलग है? समापत्ति क्या है? जहाँ शब्द अर्थ ज्ञान की प्रतीति हो। तो शब्द अर्थ ज्ञान की प्रतीति संप्रज्ञात समाधि में कहाँ हो रही है? सविकल्प में हो रही है। ठीक है, सविकल्प में, निर्विकल्प जो हमारा विकल्प समाधि है वहाँ हो रही है। तो वहाँ हो रही है तो संप्रज्ञात के अंदर तो निर्विचार समाधि, विचार समाधि भी है, आनंद भी है, अस्मिता भी है, सारी समाधियाँ हैं। तो इसका मतलब हो गया संप्रज्ञात समाधि की ये अवस्था का नाम है जो कि हमारे स्थूल से कनेक्टेड है, पंच महाभूतों से कनेक्टेड। क्लियर दिव्या? ठीक है, तो समापत्ति को क्या बोलते हैं? संप्रज्ञात समाधि की स्थूल अवस्था बोलते हैं, पहली अवस्था जो जिसको हम लोग बोलते हैं सविकल्प, निर्विकल्प या विकल्प समाधि। ठीक है, चलिए अब कल हम डिफाइन अभी बस एक कंफ्यूजन और है, धर्ममेक समाधि और रितंभरा प्रज्ञा वाला। अभी नहीं आएंगे, अब इसको कल डिफाइन करेंगे। अब अपने टॉपिक से बिल्कुल भटकेंगे नहीं, एक सीक्वेंस में बताएंगे। ठीक, अब इसको आगे डिफाइन करेंगे। तो इसमें कल हमको क्या डिफाइन करना है? कल हमें आनंद और अस्मिता को डिफाइन करना है संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, बाकी की चीज़ों को आप सब पढ़ के रखेंगे और आज जैसे पढ़ा है सबने वैसे एक बार डीप में फिर पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे एकदम इजी लगेगा पढ़ना, कहीं से भी कुछ पूछा जाएगा फिर कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब 1 मिनट में आंसर देंगे, शांति पाठ करेंगे। बोलेंगे मीता मैम वही चित्त भूमियों का सूत्र पूछना था, मेरे को कंफ्यूजन है। एक तो 3.12 तो है, इसके अलावा और कौन सा होगा? इसके अलावा कहीं सूत्र नहीं, बस एक ही आएगा। फिर ये व्यास भाष्य में अलग से डिफाइन किया गया चित्त की भूमि को, बाकी यहाँ पर नहीं है कहीं। तो इसमें एक ही चित्त भूमि का वर्णन है, एकाग्र अवस्था, बस वहीं पर आ रहा है। ठीक है,
और जब पढ़ाएंगे तो उससे कनेक्टेड एक दो चीज़ें हैं ऊपर और नीचे जो कनेक्ट हो रही वो समझा देंगे, ठीक है। जब मैम आज क्या रिवाइज करना है? आज अभी इसी को फिर से रिवाइज करेंगे, जो फर्स्ट वाला है, प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर कल हम जब संप्रज्ञात का पूरा फाइनल कर देंगे फिर सेकंड में आएंगे, ठीक है। और जो सूत्र है वो प्रॉपर सब लर्न कर लेंगे और आगे का भी देखना हो तो आप रीड करके रख लेंगे, ठीक है। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।